आप सबों को यीशु मसीह में मेरा सलाम। 22 मार्च के बाद, या यूं कहा जाए 21 मार्च के बाद, हम फिर एक बार लॉकडाउन के बाद इस भवन में उपस्थित हैं अपने प्रभु जीवते परमेश्वर की आराधना के लिए। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन दिनों के लिए, खास तौर पर कोरोना वायरस के इस काल में, इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने जिस रीति से हमें अपनी ओर खींचा है, अपने वचन में हमें और अधिक मजबूत किया है, हम परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं, मेरा विश्वास है कि जो जोश इस लॉकडाउन के समय में था, जो एंथुसियाज्म, जो ज़ील इस लॉकडाउन के दरमियान थी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, उसके भवन में प्रवेश करने की जो इच्छा थी वो बरकरार रहेगी। चर्च ने पूरी तरह से इंतजाम किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कोविड-19 के मानक दिए गए उनका पालन करें। आप लोगों के आने से पहले ये पूरा चर्च सैनिटाइज किया गया। आपके जाने के बाद ये फिर सैनिटाइज किया जाएगा ताकि 11:30 बजे फिर से इबादत हो सके। सैनिटाइजर मशीन लगाई गई ताकि हम सुरक्षित रहें। हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है ताकि हम सुरक्षित रहें। ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के उपयोग के लिए है, ताकि आप सुरक्षित रहें। ये बात जरूर है कि हमारा प्रभु बचाता है। और मैं अपने YouTube पर वीडियोस में हमेशा ये बोलता रहा हूं कि यीशु मसीह का लहू बचाता है। और हमारा प्रभु बचाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चलती गाड़ी के सामने कूद जाएं, क्यों प्रभु बचा लेगा, ऐसा नहीं है। हमें अपना प्रिकॉशन लेना है और उस प्रिकॉशन के तहत हमें चलना है। बिना मास्क के चर्च में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कोविड-19 का मानक है। अगर कोई भी यहाँ पर उस दरमियान आता है इंस्पेक्शन के लिए, आप हरास मत होइए, कोई भी आ सकता है और उनको आने का अधिकार है। आप हरास मत होइए, नॉर्मल रहिए, कि मास्क लगा हो, बस इस बात का ध्यान रखें। तो आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे को अपनी सलीब के पीछे कर और होने दे कि इस समय तू ही हमारे बीच में ऊंचा किया जाए, कि हम में से हर एक को अपने कदमों के पास खींच ले। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर, और होने दे कि तेरी मीठी और धीमी आवाज हमारे कानों में गूंजे और तेरा पैगाम हमारे दिलों को छुए। आमीन। हम पढ़ेंगे पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। अच्छा हो कि हम उसे 1 से 7 पढ़ लें। पहला शामुएल 16, 1 से 7। भी आप बाइबल लाए हैं, जिसे मिल जाता है जोर से पढ़ दें। परमेश्वर यहां पर कहता है 7वें पद में, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील डौल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, पर वो अंदर देखता है। उसकी दृष्टि, लिखा है, मन में रहती है। आपने देखा होगा कि
एक पेड़ है जो बाहर से दिखता है कि बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसको जब छांटा जाए, काटा जाए, तो पता चलता है कि वो अंदर से खोखला है। इस कैंपस में भी एक पेड़ है, कोने में नीम का पेड़, वो ऐसा ही है। बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप पास जाएंगे और ऊपर से वो देखेंगे तो वो अंदर खोखला है और उसमें बहुत सारे मोटे चींटे हैं। सैमुअल ने भी एक बार ये गलती की थी। जब परमेश्वर ने शाऊल राजा को तुच्छ जाना, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने से उसका तिरस्कार किया। और परमेश्वर सैमुअल से कहता है कि तू यिशै के घर जा, उसके पुत्र हैं, तू वहां जा और मैं तुझे बताऊंगा कि किसका अभिषेक करना है जो शाऊल के बाद राजा बनेगा। सैमुअल यिशै के घर जाता है, वहां पर एक एक करके उसके पुत्रों को बुलाता है और हम पढ़ते हैं कि सैमुअल ने एलियाब को बुलाया। हष्ट पुष्ट था, चौड़ा तगड़ा। सैमुअल ने उसे देखा, बोले ये हो सकता है कि परमेश्वर ने इसे चुना हो राजा होने के लिए। परमेश्वर सैमुअल से बोलता है, नहीं, ये नहीं है। तू बाहर से देख रहा है, तू उसके शरीर को देख रहा है कि वो कितना हष्ट पुष्ट है, पर मैं शरीर नहीं देख रहा, मैं अंदर देख रहा हूं, मैं अंदर देख रहा हूं, शरीर नहीं। मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर हमारे मनों को देख रहा है। हमारे मन कितने शुद्ध हैं, वो आज भी देख रहा है। यिर्मयाह 17:9 वो कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। और हम इंसान क्या करते हैं? दिल लगा बैठते हैं। फलां से दिल लग गया, बहुत प्यार करता हूं उससे, हम दिल लगाते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सबसे ज्यादा धोखा ये मन देता है, ये दिल देता है। और इसीलिए मेरे अजीजों, हम धोखा खाते हैं। लव मैरिज में मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत कम ऐसी लव मैरिजेस होती हैं जो सक्सेस होती हैं, नहीं तो बहुत तकलीफ, झगड़े, मनमुटाव। पादरी साहब, मुझे मालूम होता, मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था इसलिए बोल रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। पादरी साहब, मुझे मालूम होता कि ये ऐसा करती है या ये ऐसा सोचती है तो मैं कभी शादी नहीं करता इससे। पत्नी बोलती है, मुझे मालूम होता कि ये इस तरह से करते हैं, इस तरह से मेरे साथ धोखा करते हैं, मुझे मालूम होता पहले तो मैं इससे शादी नहीं करती। परमेश्वर कहता है, मन सबसे ज्यादा धोखा देता है, और जो धोखा देता है हम उसी की बात मानते हैं। तो समझ लीजिए कहां जा रहे हैं। गड्ढे में नहीं गिरेंगे तो कहां। मनुष्य का हृदय रहस्यपूर्ण और धूर्त होता है। यह दिल रहस्यपूर्ण और धूर्त है। यह दिखाता कुछ है, होता कुछ है, या दिखाता कुछ है, करता कुछ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 23 आयत, वो कहता है, मन से बुरी बुरी बातें, चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगामिन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब इसी दिल से निकलती है। ये दिल जिसको हम दूसरों से लगा लेते हैं, ये सब यहीं से निकलता है।
परमेश्वर का वचन यह बताता है कि इस दिल से कोई भी अच्छी वस्तु नहीं निकलती। भविष्यवक्ता कहता है इस दिल से जो भी निकलता है वो बुरा ही निकलता है। ये एक ऐसा फाउंटेन है, ऐसा फुहारा है जिसमें से बुरी बातें निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं। लूका की इंजील उसका 6 अध्याय 45 आए, और कोई जिसे मिल जाता है पढ़ दें। लूका 6:45 वो कहता है, भला मनुष्य अपने मन से भले भंडार से भली बातें निकालता है। मतलब यह है कि ये दिल, ये मन अगर शुद्ध है तो इससे अच्छी बातें निकलेंगी। और वो अच्छी बातें कहां से निकलती हैं? मुंह से। वो अच्छी बातें मुंह से निकलेंगी। अगर यहां पर बुरी बातें हैं, ये मन अशुद्ध है, ये दिल अशुद्ध है, तो यहां से भी फिर अच्छी बातें नहीं निकलेंगी, यहां से फिर बुरी बातें ही निकलेंगी। अगर हम गाली बकते हैं तो मतलब यह है कि वो सब यहां भरा है। बाइबल कहती है ये वो दिल है, ये वो मन है जिससे बुरी बातें ही निकलती रहती हैं। अगर यहां गाली है तो गाली यहां से निकलेगी, बुरी बातें मुंह से निकलेंगी। अगर बुरी बातें दिल में भरी हैं तो परमेश्वर कहता है इसमें इसे शुद्ध करने की जरूरत है। वो कहता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे अजीजों, इस दिल में कड़वाहट है, घमंड है, विद्रोह है। जहां कोई बात आती है, जहां सताव आता है, मन एकदम से विद्रोह करता है। प्रोटेस्ट करें, हमें जुलूस बनाकर सड़क पर निकालना चाहिए ताकि ये गवर्नमेंट जान सके कि हमारी भी ताकत है, हम भी कुछ हैं। जिसको बताना चाहिए कि हम कुछ हैं उसको नहीं बताएंगे, दूसरों को बताएंगे, और क्या कुछ कर लेंगे हम? कुछ नहीं। भजन का लिखने वाला भजन संहिता उसका 51वां अध्याय 10वें पद में लिखता है, भजन संहिता 51, वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद जानता था कि इस मन में बुराई ही निकलती है। अगर बुराई नहीं निकलती तो व्यभिचार नहीं करता। व्यभिचार नहीं करा, परमेश्वर की दृष्टि से गिर गया। परमेश्वर ने उसको चिताया, तूने पाप किया है, रियलाइज किया और परमेश्वर के पास आया, पश्चाताप किया। वो कहता है, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर सारी चीजें शुद्ध करती है, शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा का काम है शुद्ध करना। वो सारी चीजें अंदर से शुद्ध करता है। वो हमारे दिल को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है। उसका काम शुद्ध करना है। जो भ्रष्ट है उसे वो सही करता है, सैनिटाइज करता है। इस कोविड-19 में जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, ये कोरोना वायरस या कोविड-19 फैलता है, सांस की नली से ये अंदर जाता है। इसीलिए कहते हैं मास्क लगाने के लिए कि ये सांस की नली से अंदर न जाए। ये फैलता है एक दूसरे को छूने से, चीजों को छूने से। इसीलिए चर्च को भी आप लोगों के आने से पहले सैनिटाइज किया गया ताकि यहां पर कोई वायरस ना रहे। और आप लोग वापस यहां से जब जाएंगे उसके बाद भी सैनिटाइज किया जाएगा कि कोई वायरस यहां पर छूटे ना, क्योंकि ये वो दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता। मुझे भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मुझे ये वायरस हो गया या नहीं। ये वायरस एक ऐसी बीमारी है
तो आप जानते हैं बहुत लोगों की जानें इसमें जा चुकी हैं। इसीलिए यह सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया गया। हाथ सैनिटाइज करें कि हाथ में वायरस ना रहे। बार बार इसे सैनिटाइज करें कि हाथ में वायरस ना रहे। वायरस सैनिटाइजिंग मशीन से आप गुजरें ताकि आपका शरीर, आपके कपड़े, आपके जूते भी सैनिटाइज हों। गवर्नमेंट का जो मानक है उसमें एक पॉइंट यह दिया है, 22 पॉइंट हैं जिसको हमने कोतवाली में दिया है, साइन करके दिया है। और उस मानकों में एक पॉइंट यह है कि जो भी चर्च में आए वो अपने जूते बाहर उतारे। और ये इसलिए कि जूतों से वायरस अंदर ना जाए। ये फॉगिंग मशीन जो है वो इसीलिए लगाई गई है ताकि आप पूरी तरह से सैनिटाइज हों, जूते भी आपके सैनिटाइज हों, आप जूतों से भी अब वायरस अंदर ना लाएं। क्योंकि हम हर एक के लिए वो बॉक्सेस नहीं बना सकते जिसमें कि आप अपने जूते रख सकें। उसकी चौकीदारी कौन करेगा? और इसीलिए ये मशीन लगाई गई ताकि आप पूरी तरह से सैनिटाइज होकर आएं, सुरक्षित रहें। यह आपकी सुरक्षा के लिए है, हम सब की सुरक्षा के लिए। मेरे अजीजों, सैनिटाइज करना यह जरूरी है। और परमेश्वर भी यह कहता है कि इस दिल को सैनिटाइज करना जरूरी है। सारी गंदगी, सारी बीमारी यहां है। अगर दिल सैनिटाइज हो गया, इसकी सारी बीमारियां निकल गई, तो पूरा शरीर प्योर रहेगा और जो कुछ फिर इस मुंह से निकलेगा वो सब अच्छा निकलेगा, बुराई नहीं निकलेगी। दिल सैनिटाइज हो गया तो पूरा दिमाग प्योर होगा। और यही चीज हमारा परमेश्वर आज चाहता है। मेरे अजीजों, दिल सैनिटाइज करें ताकि ये शरीर प्योर रहे। क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं देखता, परमेश्वर दिल देखता है। परमेश्वर दिल देखता है। अब ये दिल क्या है? याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 8वीं आयत देखें। वो कहता है तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो आएगा तुम्हारे निकट, पहले वो नहीं आएगा। यद्यपि उसने कहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो हमारे साथ है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हमें ही उसके निकट जाना पड़ता है, वो नहीं आएगा। उसके आने का मतलब यह हुआ कि गरज उसकी है हमें माफ करने की, हमारी गरज नहीं है माफी पाने की। हमारी माफी पाने की गरज नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है कि हमें माफी चाहिए, नहीं। इसीलिए वो कहता है तुम आओगे पास तो मैं आऊंगा। और वो क्या कहता है इसी में? अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो। हाथ सैनिटाइज करना, हम लोग सैनिटाइज करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं हाथ पहले सैनिटाइज करें। किसी भी दुकान में जाते हैं, वहां बोतल रखी रहती है, आप सैनिटाइज कर लें। परमेश्वर भी कहता है अपने हाथों को सैनिटाइज करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। परमेश्वर कहता है अपने मन को सैनिटाइज करो, अपने दिल को सैनिटाइज करो, ताकि यहां पर कोई बैक्टीरिया ना रहे, यहां कोई अशुद्धता ना रहे, यहां पर कामुकता ना रहे, व्यभिचार ना रहे। अपने मन को शुद्ध करो। अब ये दिल जो हम लगा लेते हैं, परमेश्वर जिसके लिए कहता है ये बुरा ही निकलता है इस यहां से। ये दिल है क्या? पंपिंग स्टेशन है। ब्लड यहीं से ऑक्सीजन इसमें मिलकर पूरे शरीर में ब्लड घूमता है, वापस दिल में आता है, फिर से पंप होकर प्योर होकर फिर वो पूरे शरीर में घूमता है, फिर पंप किया जाता है। ये इस दिल का काम है। और बाइबल के मुताबिक ये दिल वो जगह है जहां पर हमारी भावनाएं हैं,
और जब बाइबल ये कहती है कि ये दिल, इससे बुरी बातें ही निकलती हैं और ये दिल हमारी भावनाओं से जुड़ा है जो हमारे पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भावनाएं कितनी गलत होती हैं। हमारी भावनाएं कितनी गलत होती हैं। बाइबल कहती है ये वो जगह है जहां से हमारी भावनाएं निकलती हैं, हमारी इच्छाएं निकलती हैं। दिल जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं। ये दिल है जो हमें प्रेरित करता है कि हम उस काम को करें, और अक्सर ये दिल प्रेरित करता है, अगर शुद्ध नहीं है तो ये प्रेरित करता है कि हम बुराई करें। ये दिल है जो हमें बार बार पाप की ओर ढकेलता है यदि शुद्ध नहीं है तो। और परमेश्वर इसी दिल को शुद्ध करने की बात करता है। देखें नीति वचन 4:23, नीति वचन कहता है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, और हम इसको बेलगाम छोड़ देते हैं। फ्रीलांसर बेलगाम छोड़ देते हैं। परमेश्वर कहता है इसकी रक्षा पहले कर। अगर ये बेलगाम हो गया तो तुम्हारा पूरा शरीर बेलगाम, और तुम फिर अच्छाई के रास्ते पर नहीं चलोगे, तुम फिर बुराई पर ही चलोगे। वो कहता है अब सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है, जीवन यहीं से है। तो मेरे अजीजों, अगर ये अशुद्ध है तो समझ लिए जीवन अशुद्ध है, वो परमेश्वर के योग्य नहीं। अगर ये शुद्ध है तो परमेश्वर के योग्य है। इसीलिए भजन का लिखने वाला कहता है मुझ में एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि शुद्ध करने का काम पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा जो है वो शुद्ध करता है। हमें पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है ताकि वो हमारे मन को शुद्ध कर सके। मेरे अजीजों, क्या आप पवित्र आत्मा को मौका देंगे कि वो हमारे मन को शुद्ध करे? क्या आप पवित्र आत्मा को मौका देंगे? जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो एक शुद्ध मन से जाएं, शुद्ध मन से जाएं। इसीलिए वो कहता है जब तू अपनी भेंट मेरे सामने लाए और यह सोचे कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ बात है, तो जा उससे पहले मेल कर ले, फिर आ और उस भेंट को चढ़ा। मतलब यह है कि पहले अपना मन शुद्ध कर ले, ताकि जब तू मेरे सामने आए, मेरी उपस्थिति में आए, तो शुद्ध मन से आए। यशाया 1:18 देखें। वो कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी बेहिम किनाई उजले हो जाएंगे। वो कहता है आओ वाद विवाद करें। किस बात में वाद विवाद करना है? जहां पर राइट का निशान है आप वहीं पर बैठें। वो कहता है वाद विवाद करें। किस बात पे वाद विवाद करना है? वो कहता है वाद विवाद करें क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो बहुत पाप किया है, हमारे पाप क्षमा के लायक नहीं हैं। परमेश्वर कैसे हमें क्षमा करेगा? इसीलिए वो आगे कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप कितने ही लाल और सुर्ख रंग के क्यों ना हो, कितने ही गंदे क्यों ना हो, दूसरे शब्दों में वो कह रहा है तुम्हारा दिल कितना ही गंदा क्यों ना हो, तुम अगर पश्चाताप करके आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे दिल को साफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे दिल को शुद्ध कर दूंगा। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो एक शुद्ध मन से जाएं, साफ मन से जाएं। जब उसकी मेज पर आते हैं, इसीलिए आशा के लेने से पहले एक पश्चाताप की दुआ हम करते हैं ताकि हमारे गुनाह माफ हों और हम एक शुद्ध मन से परमेश्वर के मसीह की मेज पर आएं। क्षमा ना करना और कड़वाहट को हम छोड़ें, इस दिल से निकालें। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 31 और 32 आयत। इफिसियों 4। ये कड़वाहट, ये लुचपन,
ये व्यभिचार, ये धोखा देना, वो कहता है ये सब चीज बाहर आ जाए, ये सब चीज बाहर आ जाए और एक दूसरे को क्षमा करते हुए तुम मसीह के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ। तो जब हम परमेश्वर के पास आए तो शुद्ध मन से आए, ये सारी कड़वाहट, ये सारी बुराइयां दूर करके हम परमेश्वर के पास आए, उसकी इबादत करें। और तीसरी बात है कि रोज नए बनकर आए, क्योंकि हम मन, वचन और कर्म से रोज पाप करते हैं। तो रोज यीशु के पास जाने की जरूरत है, रोज उससे क्षमा हासिल करने की जरूरत है, रोज अपने आप को नया करने की जरूरत है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 2 आयत, वो कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के समान ना बनो। अगर आपने मेरा YouTube पे वीडियो देखा होगा, मेरे मैसेज सुना होगा, मैंने ये बात कही थी कि परमेश्वर चाहता है कि हम अनदेखी बातों पर मन लगाएं, देखी हुई बातों पर नहीं। और यहां पर भी वो ये इस बात को कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के समान मत बनो। अगर इस संसार से दोस्ती करोगे तो मेरे साथ दुश्मनी रहेगी, परमेश्वर कहता है। संसार के साथ दोस्ती, परमेश्वर के साथ दुश्मनी, और वो छोड़ेगा नहीं। वो कहता है संसार के समान मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। जब मन शुद्ध रहेगा तो क्या होगा? तब हमारा चाल चलन बदल जाएगा, हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा, सिद्ध इच्छा का अनुभव करेंगे, उसको जान सकेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारी जिंदगी से क्या चाहता है, हमारे परिवार से क्या चाहता है, हमारे बच्चों से क्या चाहता है, हमारी कलीसिया से क्या चाहता है, वो हम मालूम कर सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने मनों को सैनिटाइज करें, अपने दिलों को सैनिटाइज करें। मेरे अजीजों, क्या आप तैयार हैं अपने मन को सैनिटाइज करने के लिए? अगली बार जब भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं और इस ऐसे सैनिटाइजिंग टनल से गुजरते हैं, आप अपनी टोपी उतार दीजिए, आप अपनी टोपी उतार दीजिए। अगली बार जब भी आप ऐसे सैनिटाइजिंग टनल से गुजरते हैं, मेरे अजीजों, याद रखें कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने मन को सैनिटाइज कर लें। मन को सैनिटाइज कर लेंगे, पूरे शरीर को, पूरा शरीर सैनिटाइज हो जाएगा। आप अपने मन को सैनिटाइज करें। ये सैनिटाइजिंग मशीन या ये हैंड सैनिटाइजर हमेशा आपको ये याद दिलाता रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें अपने मन सैनिटाइज करना है, अपने दिल को सैनिटाइज करना है, ताकि इससे बुरी बातें ना निकले, इससे गाली नहीं निकले, इससे धोखा नहीं निकले। क्या आप अपने मन को सैनिटाइज करेंगे? क्या आप अपने मन को सैनिटाइज करेंगे? क्या आप प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू मेरे दिल को सैनिटाइज कर दे, हे पवित्र आत्मा तू मेरे दिल को शुद्ध कर दे। परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर तैयार है, वो आपके और मेरे मन को शुद्ध करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि हम इस आशा को लें, जहां आप बैठे हैं, क्या आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मेरे मन को सैनिटाइज कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, इसकी सारी गंदगी और इसकी सारी बुरी बातें निकाल दे, ताकि मैं तेरी सिद्ध इच्छा को जान सकूं, मैं तेरे समान बनता जाऊं। मसीह, मैं तेरे समान बन सकूं। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। जबकि प्यारे प्रभु, आज तूने हमें यह बताया है कि हम किस तरह से अपने मन को, अपने दिल को सैनिटाइज करें। इस लॉकडाउन के दरमियान
न जाने कितनी बार हमने अपने हाथों को सैनिटाइज किया है, न जाने कितनी बार हम सैनिटाइजिंग टनल से गुजरे हैं, पर कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि तू क्या चाहता है। हमने ये नहीं सोचा कि तू भी चाहता है कि हम अपने दिलों को सैनिटाइज कर लें, ताकि हमारा पूरा शरीर पाप के इस बैक्टीरिया से, इस कैंसर से दूर रहे। प्यारे प्रभु, तू दया कर, तू दया कर और हमारे शरीर में ये दिल को तू शुद्ध कर, ताकि हमारा शरीर शुद्ध रहे और हम तेरी सिद्ध भली भावती इच्छा को जान सके और उस पर चले। तो हमारी सहायता कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन।